नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। मैं रमा देवी आज एक विशेष मुद्दा लेकर के आप लोगों के साथ यहाँ पर लाइव हुई हूँ और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बात की जाए हरियाणा की, कहते हैं पहले होता था कि राजस्थान या पहाड़ी एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, लोग त्राही त्राही कर उठते थे। लेकिन अब की बार जो हरियाणा के अंदर गर्मी पड़ी है, इस गर्मी को देखते हुए लोग जो हैं परेशान है। हीट वेव इस तरीके से चल रही हैं कि पशु पक्षी तो क्या, इंसान भी बाहर निकलते हुए डरता है। अगर गलती से किसी इंसान को बाहर जाना पड़ जाता है तो उसे लगता है कि शायद आफत मोल ले लिए है। जी हाँ, ऐसा ही महसूस होता है क्योंकि बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे मानो कोई आग के बड़े बड़े गोले इंसान के ऊपर फेंक रहा है और गर्मी से झुलस जा रहा है उसका तन मन, और परेशानी उठानी पड़ती है लोगों को। और इसी के मद्देनज़र आज लोगों ने जगह जगह छबील के इंतज़ाम किए हुए हैं। जब से गर्मी ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई है, इंसानों ने छबील लगाना शुरू कर दिया। ठंडा मीठा पानी जो है लोगों के लिए उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई संस्था हो या आम आदमी हो या कोई समाज सेवी हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो भी देखता है ठंडे मीठे पानी की छबील जगह जगह लगाता है। प्रत्येक कोई सोचता है, लेकिन जो पशु पक्षी परिंदे, जी हाँ, पशु पक्षी परिंदे जो कि हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है। आखिर क्यों? क्या उनकी ज़िंदगी कीमती नहीं है? क्या उनका रहना हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल नहीं निभाता है? क्यों आखिर उन परिंदों के बारे में, उन पशु पक्षियों के बारे में नहीं सोचते हैं जो हमारे लिए कई तरह के उपयोगी जो है काम करते हैं? अगर पशु पक्षी या परिंदे ना हो तो शायद हम लोग अपनी ज़िंदगी है आधी अधूरी जी करके ही इस संसार से चले जाएं। बात करते हैं पशु पक्षियों की। जी हाँ, पशु पक्षी, अगर आपको बता दें कि पशु पक्षी वो एक ऐसा ट्रांसफ़र करने का जरिया है जिसको हम कह सकते हैं कि अगर इंसान चाहे भी तो चाह कर प्रत्येक जगह हर वो चीज़ नहीं पहुंचा सकता जो इंसान के लिए उपयोगी होती है। पशु पक्षी जो हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे द्वारा फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर में पनपने वाले कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना पेट भरते हैं, और उसी दौरान कुछ ऐसे बीज जो बड़े ही उपयोगी फल देते हैं, जब बड़ा ही उपयोगी अनाज हमें मिलता है, वो जो है उगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पशु पक्षी ही वो परिंदे हैं, वही संदेशवाहक हैं, या वही हमारे जो उपयोगी चीज़ें हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने वाले, हमारे विशेष अहम भूमिका निभाने वाले जो जीव हैं, उनके बारे में अगर नहीं सोचा गया तो शायद बहुत जल्द हम लोग जो तरह तरह के फल फूल खाते हैं या तरह तरह की वनस्पतियां जो हम लोग खाते पीते हैं, वो शायद हमें नहीं मिल पाए। क्योंकि पशु पक्षी जो गंदगी के ढेर से कुछ चीज़ें उनको खाते पीते हैं, कुछ चीज़ें वो अपनी चोंच में भर करके ले करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर उसे उड़ेल देते हैं। और कुछ पशु पक्षी जो है खाना जो खाते हैं, आधा उनके पेट में पच जाता है, लेकिन आधा उनके पेट में साबुत रह जाता है, बीज रूप में रह जाता है, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बीट करते हैं और उस बीट के जरिए उस धरती पर पेड़ पौधे उगाते हैं, चाहे वो फलदार पेड़ हों या फिर कोई वनस्पति हो या कुछ भी हो। ये अहम भूमिका निभाते हैं हमारे पशु पक्षी। तो पशु पक्षियों के रैन बसेरे जो हैं, अगर बात की जाए तो इंसानों ने आज लगभग समाप्त से कर दिए हैं। उसमें बड़ा अहम रोल है इंसानों का। कभी मकान बनाने के नाम पर, कभी बिल्डिंग बनाने के नाम पर, कभी कोई बिजनेस खोलने के नाम पर, कभी हॉस्पिटल के नाम पर, किसी संस्थान के नाम पर, या फिर सड़क और रास्ते बनाने के नाम पर तमाम पेड़ों को धीरे धीरे करके काटा जा रहा है। अगर बात की जाए तो पानीपत की ही बात लेते हैं। पानीपत में पहले असंध रोड बनाया गया। असंध रोड को चौड़ा करने के नाम पर जो असंध रोड पर कुछ चुनिंदा पेड़ थे उनको काट दिया गया, और काटने के बाद वहाँ उनके पेड़ों के बाद एक भी छोटा पौधा तक लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई, कोई कवायद शुरू नहीं की गई, और उसके बाद बना गोहाना रोड।
गोहाना रोड पर भी ऐसा ही किया गया, रोड को चौड़ा करने के नाम पर। रोड को चौड़ा तो जरूर किया गया, उन्हें चाहिए था कि जितना रोड चाहिए था उसको पक्का कर दिया गया। उसके बाद जो खाली जगह पड़ी थी उन जगहों पर पेड़ जरूर लगाने चाहिए थे, लेकिन उन जगहों पर पेड़ लगाने की बजाय दुकानदारों के लिए एक ऐसी जगह छोड़ दी गई है कि दुकानदार अपना सारा सामान दुकान का निकाल करके बाहर रोड पर रख देते हैं और दुकानदारी चलाते हैं। लेकिन अगर पेड़ों की बात की जाए तो कहीं एक पेड़ नहीं लगाया गया। अब यही हालात सोनोली रोड पर है। सड़क बनाई जा रही है, सड़क के किनारे किनारे तमाम पेड़ काट दिए गए हैं और उसके बाद वहाँ पर डिवाइडर भी बनाया जा रहा है। लेकिन डिवाइडर बनाया जा रहा है, अगर हम लोग चाह दें तो उस डिवाइडर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और शहरवासियों से अपील भी करना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने शहर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, आने वाले समय में अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य देने के लिए, ताकि वो बीमारियों से बच सकें और डॉक्टरों के पास लगी लंबी लंबी लाइनों से बच सकें, मोटे मोटे इंजेक्शन और दवाइयों से बच सकें, तो उसके लिए सरकारी महकमे से, सरकारी तंत्र से, चाहे वो नेता हैं या अधिकारी हैं, अपील जरूर कीजिए कि आप लोग सड़क बनाते हैं, पेड़ काटते हैं, हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सड़क बनाने के दौरान डिवाइडर के बीचों बीच डिवाइडर बनाने की बजाय वहाँ पर छोटे छोटे कहते हैं पेड़ पौधे लगाने की बजाय अगर बड़े बड़े पेड़ पौधे उनके बीच में लगा देते हैं तो जहाँ एक और वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर प्रॉपरली अगर नीम के, पीपल के पेड़ बीचों बीच लगाए जाते हैं, शीशम के पेड़ लगाए जाते हैं, तो वो छाया भी अच्छी देंगे और आने जाने वालों को ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। और ये पेड़ ही ऐसी एक चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके उसे ऑक्सीजन में बदलने का काम करते हैं। अन्यथा आप आज जितने भी वाहन चलाते हैं, आप जितने भी घर में इलेक्ट्रिक जो हमारे साधन हैं वो अगर आप चलाते हैं, घर में एसी है, कूलर है, पंखे हैं, वॉशिंग मशीन है, आपकी प्रेस है, जो बिजली के बल्ब, यहाँ तक कि बिजली के बल्ब भी आपके जो हैं एक ऐसी ऊष्मा छोड़ते हैं जो आपके शरीर के लिए घातक है। आप लोग बिजली के उपकरण जरूर यूज़ करते हैं, आप लोग सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन एक तरफ आपको शारीरिक सुविधा मिलती है कि आपके शरीर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, या आपके शरीर को ठंडे पानी की ज़रूरत है या ठंडक भरे वातावरण की ज़रूरत है, वो ठंडक आपको ज़रूर देते हैं। एसी आपको ठंडक ज़रूर देता है, लेकिन ठंडक देने के साथ साथ वो आपके शरीर के अंदर की जो नमी है उसको भी पूरी तरह से सोख लेता है। और उस नमी को बरकरार रखने के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में पेड़ नहीं होंगे, उन पेड़ों की छाया में आप लोग नहीं जाएंगे, उन पेड़ों के नीचे सांस नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में धीरे धीरे आपकी आंतड़ियां सिकुड़ करके एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेंगी। तो क्या आप लोग यही चाहते हैं कि आज जिन दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, आने वाले समय में, आज तो कुछ पेड़ पौधे जीवित भी हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं भी, आप लोगों को पता है, तो लगता है अगर इसी तरीके पेड़ कटते रहे और रास्ते बंटते रहे तो आने वाले समय में शायद आपके बच्चों को ये भी पता नहीं लग पाएगा कि पेड़ होते क्या हैं। तो ये एक बड़ी दुविधा है, बड़ी समस्या है। दूसरी ओर जो पशु पक्षी हैं हमारे, उनके जो घरौंदे हैं वो रोंद दिए जाते हैं, वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, जिसके कारण अत्यधिक गर्मी हो जाती है। वो लोगों के घरों की छतों पर रहने को मजबूर होते हैं, या सड़कों के किनारे कोई उन्हें बिल्डिंग नज़र आती है उसमें अपने घरौंदे ज़रूर बनाते हैं, लेकिन वो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो पशु पक्षी जो है समय से पहले मौत के आगोश में समा जाते हैं, जिसके चलते ये एक बड़ा जो कहते हैं नुकसान है हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर। और इस नुकसान के कितने नुकसान होते हैं, कितने इसके कहते हैं हमें फ़ायदे हो रहे हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको, आपके बच्चों को एक सुरक्षित ज़िंदगी मिले, तो सबसे पहले इस चीज़ पे विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी के संचार को सही रूप से चलाने के लिए इस चीज़ का आदान प्रदान जरूरी है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें, उसे वो ग्रहण कर ले पेड़ और उससे ऑक्सीजन बना करके हमें दे। और नहीं तो वरना आने वाले समय में जिस तरीके कोरोना काल में लोगों ने गैस सिलेंडर
जी हाँ, ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर लेकर के उससे सांस लोगों को देने का काम किया गया, उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए कोशिश की गई, जिनमें कुछ लोगों ने तो ज़िंदगी पाई, लेकिन ज़्यादातर लोग मौत की आगोश में समा गए। और करोड़ों करोड़ों लोग जो है कोरोना काल में मृत्यु का ग्रास बने। तो आने वाले समय में अगर इसी तरीके से पेड़ पौधे कटते रहे और इसी तरीके से पशु पक्षी हमारे जो है इलेक्ट्रिकल जो सामान हम लोग चलाते हैं उसकी चपेट में आकर के 5G जो चल रहा है उसकी चपेट में आकर के इसी तरीके से मरते रहे, तो आने वाले समय में ना तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगी और ना ही नए नए फल फूल पेड़ जो फल खाते हैं हम लोग वो उनका ही हमें जायका मिल पाएगा। तो एक बड़ी त्रासदी जिसका कारण हम स्वयं हैं, अगर उससे बचना चाहते हैं तो आने वाले समय में पेड़ जो हैं अवश्य लगाएं, ताकि आपके बच्चों को स्वच्छ वायु और तरह तरह के फल जरूर मिल सकें, और जो आनंद हमने अपनी ज़िंदगी में लिया है आने वाली पीढ़ी भी उस आनंद को ले सके। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस खबर को देखने के बाद सरकार यानी कि हमारे जो स्थानीय नेता हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे अपील जरूर करें कि जब भी किसी सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, किसी सड़क को चौड़ा किया जाए, उसको डबल किया जाए, तो डिवाइडर के बीचों बीच पेड़ लगाना ना भूलें, क्योंकि पेड़ ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी से हम जितना दूर होते चले जाएंगे उतना मौत के करीब होते चले जाएंगे। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।